हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th सेशन 2024 के लिए उर्दू के एक नए पेपर को सॉल्व करेंगे। बच्चों याद रहे, आपका फाइनल पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। सो आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। टोटल मार्क्स 80 रहेंगे और लिखने का टाइम आपको 3 आवर्स का मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखें। दर्ज झैल गैर दर्सी इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गैर दर्सी का मतलब होता है जो आपकी किताब से ना हो। ठीक है, हवा, पानी और ग़िज़ा हमारी सेहत और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। बेएहतियाती और बेकायदगी से इन चीज़ों में ख़राबी पैदा हो जाती है। खाने की चीज़ें अगर खुली छोड़ दी जाएं तो मक्खियाँ, गर्द और बीमारी फैलने वाले जरासीम इनको आलूदा कर देते हैं। गर्द व गुबार, कारखानों से निकलने वाला धुआं और मुहल्लक गैसें हवा में आलूदगी पैदा कर देती हैं। हम देखते हैं कि हमारे पीने के पानी के ज़ख़ीरे किस तरह आलूदा होते हैं। दरियाओं, तालाबों और नहरों के पानी में कपड़े धोए जाते हैं। ठीक है, तो आप इस इबारत को अच्छे से पढ़ें। इसी इबारत से आपको सारे के सारे जवाब मिल जाएंगे। अब पहली फिलअप देखें। तालाबों और नहरों के पानी में कपड़े धोए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है? कपड़े धोए जाते हैं। हवा, पानी और ग़िज़ा, पहली लाइन में ही हमें देखने को मिला था। ग़िज़ा का मतलब होता है खुराक यानी खाना। ठीक है, तीसरी देखें, नालियों की डैश भी बीमारी का सबब बनता है। ठीक है, तो नालियों की गंदगी, यहाँ पर क्या आएगा? गंदगी, ये हमने ऊपर इबारत में पढ़ा। क्लियर? उसके बाद है बेएहतियाती और बेकायदगी से हवा, पानी और ग़िज़ा में खराबी पैदा हो जाती है। क्लियर? कारखानों से निकलने वाला धुआं, यहाँ पर क्या आएगा? धुआं। देखो, ठीक है, यहाँ पर देखें, कारखानों से निकलने वाला धुआं, देखो, कारखानों से निकलने वाला धुआं हवा को आलूदा करता है। क्लियर? अब दूसरा सवाल देखें। मुंदरजा झैल शेरी जुज़ को पढ़ें और इसके आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाब दीजिए। ये भी बच्चे अक्सर मुझे पूछते हैं कि शेरी जुज़ क्या होता है। जैसे इंग्लिश में पोएम से स्टैंजा लिया जाता है, ऐसे ही उर्दू में हम जो पोएम से कुछ अशार लिए जाएं, कुछ मिसरे लिए जाएं, उसे शेरी जुज़ कहते हैं। ठीक है, तो एक दिन आका था एक मुँह ज़ोर घोड़े पर सवार, थक गए जब ज़ोर करते करते दस्ते नाजनी, दफतन काबू से बाहर होके भागा राहवार, और गिरा असवार सदरजी से बालाई ज़मी, की बहुत कोशिश न छूटी पाऊँ से लेकिन रिकाब, की नज़र साईं की जानिब की हो आकर मुआई। अब देखें, पहचाने ये शेरी बंद या शेरी जुज़ कहाँ से लिया गया है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, देखें, ये शेरी जुज़ किस सिनफ़ शायरी से ताल्लुक़ रखता है? तो ये रखता है कत्ता से। आपके सिलेबस में जो कत्ता शामिल है उसका नाम है नौकरों पर सख्त गिरी करने का अंजाम। तो ये बंद वहाँ से लिया गया है। दूसरा सवाल है, ये शेरी बंद किस शायर का है? किसने लिखा है? कत्ता किसने लिखा है? वो लिखा है मौलाना हाली ने। क्लियर? तीसरा है, आका किस पर सवार था? तो पहली ही लाइन में लिखा था कि आका घोड़े पर सवार था। ठीक है, आका का मतलब मालिक होता है। दफतन के मानी हैं अचानक, अचानक। ठीक है, इस शेरी बंद में लफ्ज़ नाजनी का हम काफिया है ज़मी। हम काफिया हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखें, ध्यान से देखें, नाजनी, ज़मी। ठीक है, ये हम आवाज़ हैं। अब अगला देखें, तीसरा सवाल है, दर्ज झैल गैर दर्सी इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाब दीजिए। उर्दू बरे सगीर पाक व हिंद की मयारी ज़बानों में से एक है।
ये पाकिस्तान की कौमी और राब्ता-ए आमा की ज़बान है, जबकि भारत की 6 रियासतों की दफ्तरी ज़बान का दर्जा रखती है। आईन हिंद के मुताबिक इसे 22 दफ्तरी शनाख्त शुदा ज़बानों में शामिल किया जा चुका है। उर्दू ज़बान के खत खाल 12वीं सदी के आखिर में बनने शुरू हुए। उर्दू हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लिसानी विरसा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब के मेल जोल से फ़रोग हासिल हुआ। ये एक आर्याई ज़बान है जिसकी साख्त हिंदुस्तानी है। इसमें ईरानी, अरबी, अंग्रेज़ी ज़बानों के असरात भी हैं, लेकिन हिंदुस्तानी इलाकाई ज़बानों के असरात इसमें ज़्यादा हैं। इस वजह से इस ज़बान में इजहार की वुसअत पैदा हुई और हमारी कौमी और लिसानी तहज़ीब की अलामत बन गई। अब देखें, पहला सवाल है कि उर्दू ज़बान के खत खाल कब बनना शुरू हुए? तो ये बनने शुरू हुए थे 12वीं सदी के बाद। ठीक है। उर्दू हिंदुस्तान की कितनी रियासतों की दफ्तरी ज़बान है? तो इसी में लिखा हुआ है ये 6 रियासतों की दफ्तरी ज़बान है। क्लियर? उर्दू ज़बान को कैसे फ़रोग हासिल हुआ? तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब के मेल जोल से इसे फ़रोग हासिल हुआ। उर्दू हमारी कैसी अलामत बन गई? तो उर्दू हमारी कौमी और लिसानी तहज़ीब की अलामत बन गई। आखिरी सवाल है, उर्दू ज़बान में किन ज़बानों के असरात ज़्यादा हैं? तो हिंदुस्तानी इलाकाई ज़बानों के असरात इसमें ज़्यादा हैं। क्लियर? अब चौथा सवाल देखें, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़े हो जाए। तज़कीर व तानीस में बार बार कहता हूँ, मुज़क्कर मुअन्नस को कहते हैं। अब पहले नंबर पर क्या है? पहाड़। ठीक है, ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ऊंचा जो है पहाड़ को मुज़क्कर बना रहा है। आप ऐसे जुमले लिखेंगे, बाद में लिखेंगे मुज़क्कर, लास्ट में ब्रैकेट में मुज़क्कर लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद है दही। मैं बार बार कहता हूँ कि दही जो है ये मुज़क्कर है। दही, दही बहुत खट्टा है, खट्टा है। ठीक है, अब देखें ये भी मुज़क्कर है। बहुत सारे बच्चे इसको मुअन्नस लिखते हैं, लेकिन याद रहे, हमेशा याद रखना कि दही जो है ये मुज़क्कर है। उसके बाद है दवा। मैंने दवा खाई, मैंने दवा खाई। अब खाई से ज़ाहिर हुआ कि दवा जो है ये मुअन्नस है, तो ये मुअन्नस लिखेंगे आप लास्ट में। क्लियर? ऐसे जुमला बनाएंगे और आखिर में मुअन्नस लिखेंगे। उसके बाद है दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका वाहिद और जमा होना वाज़े हो जाए। पहले नंबर पर है उसूल। राम उसूल का पक्का है, उसूल का पक्का है। ठीक है, अभी सिर्फ एक की बात की जा रही है, पक्का है। ठीक है, तो ये आ गया वाहिद। समझ आया? ठीक है, उसके बाद है अद्वियात। अद्वियात दवा की जमा है। ठीक है, तो आम अद्वियात हमारे दिमाग को मुतासिर करती हैं, मुतासिर करती हैं। अब देखो, हैं से ज़ाहिर हुआ, हमारे से ज़ाहिर हुआ कि अद्वियात जो है ये जमा है, तो आखिर में आप जमा लिखेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा ही जुमला बनाएं, आप अपने हिसाब से जो आप बना सकते हैं बनाओ, लेकिन वो सही होना चाहिए। ठीक है, दर्ज झैल हुरूफ की तारीफ़ मिसालों के साथ करें। अब देखें बच्चों, तहसीन का मतलब होता है तारीफ़, यानी वो हुरूफ जो तारीफ़ के मौके पर बोले जाएं। मसलन क्या कहने, सुबहान अल्लाह, वाह वाह। ठीक है, वगैरह। हुरूफ नफरीन, नफरीन का मतलब नफ़रत है। वो हुरूफ जो नफ़रत के मौके पर, जो नफ़रत के इजहार के लिए बोले जाएं, मसलन थू थू, छी छी, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। असलम ने चोरी की, यानी असलम ने कोई काम किया है, चोरी का काम किया है। तो इस जुमले में लफ्ज़ असलम क्या है? तो यहाँ पर असलम फ़ाइल है, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। तो असलम ने यहाँ पर चोरी का काम किया। ठीक है, यहाँ पर फ़ाइल है। उस्ताद ने बच्चों को पढ़ाया। इस जुमले में लफ्ज़ बच्चे क्या है?
तो देखो उस्ताद ने कोई काम किया पढ़ाने का तो उस्ताद फ़ाइल है, लेकिन यहाँ पर बच्चे पूछा गया है, तो जिस इस्म के साथ कुछ हो, यानी बच्चों के साथ कुछ हो रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर बच्चे मफूल आएगा। क्लियर। आफिया एक नेक खातून है, वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की खूबी को ज़ाहिर करे उसे सिफत कहते हैं। यहाँ पर आफिया की खूबी को ज़ाहिर किया जा रहा है, यानी नेक जो है यहाँ पर सिफत है। ठीक है, इस जुमले में लफ्ज़ नेक सिफत है। अकरम की टोपी लाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप ध्यान से देखें। अगर मैंने एक तरकीब नहवी पर डिटेल्ड वीडियो अपलोड की है, अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप इस जुमले को आसानी से कर सकते हैं। मैंने उसमें बताया था कि अकरम की टोपी एक मुरक्कब है। ठीक है, अकरम मुज़ाफ़ इलैह है, की हर्फ इजाफ़त है और टोपी यहाँ पर मुज़ाफ़ है, तो इस जुमले में लफ्ज़ टोपी मुज़ाफ़ है। याद रहे, ज़रूर यहाँ से आपको 1 नंबर का ऐसा ही एक सवाल जो है पूछा जाएगा। कातिल को भागने न दिया, कातिल कौन है? कत्ल करने वाला, जो कोई काम करता है उसे हम मफूल फ़ाइल कहते हैं। यहाँ पर कातिल यानी कत्ल करने वाला, जिसने कोई कत्ल किया हो, तो इस जुमले में लफ्ज़ कातिल जो है फ़ाइल है। 7वां सवाल है, दर्ज झैल मुहावरात में से दो के जुमले बनाइए। हाथ पाँव मारना, कोशिश करते रहना, हाथ पाँव मारते रहो, ज़रूर एक दिन कामयाब हो जाओगे। पट्टी पढ़ाना, गुमराह करना। ठीक है, रज़िया हमेशा अपने शौहर को पट्टी पढ़ाती रहती है। ठीक है, 3-5 करना, झगड़ा करना, भाई 3-5 करने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, आड़े आना, मुसीबत में काम आना, सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत के वक्त आड़े आए। ठीक है, तो आप ऐसे जुमले बना सकते हैं। दर्ज झैल किसी एक जुमले की तरकीब नहवी करें। अब देखें, पहला जुमला अकबर बहुत ताकतवर है, ये जुमला है जुमला इस्मिया खबरिया। ठीक है, तो आप इसकी तरकीब नहवी कैसे करेंगे? सबसे पहले है, ये है फ़ेल नाकिस, फ़ेल नाकिस। उसके बाद अकबर, अकबर लिखेंगे ऐसे, ये है मुब्तदा। ठीक है, उसके बाद ताकतवर, ताकतवर है खबर। ठीक है, बहुत यहाँ पर है मुतालिके खबर, मुतालिके खबर, आप ऐसे लिखेंगे और ये ऐसे लगा देंगे लास्ट में, ये जुमला इस्मिया खबरिया है, इस्मिया खबरिया है। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद है अजरा गाना गाती है, ये जुमला फेलिया खबरिया है। अब देखो, गाती है, सबसे पहले लिखेंगे हम गाती है, यह है फेल ताम। ठीक है, अजरा यहाँ पर फाइल है, गाने को गाया जा रहा है तो गाना यहाँ पर मफूल है, तो ये जुमला फेलिया खबरिया हुआ। 9वां सवाल है कि दर्ज झैल असनाफ में से किसी एक पर रोशनी डालिए। नज़्म, ड्रामा, मरसिया, दास्तान, मैंने आपको बताए हैं कि आप कौन कौन से याद करें, उनमें से ज़रूर आपको एक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। दर्ज झैल असबाक में से किसी एक का खुलासा लिखिए। खाका हाली है, खुशामद है और मिजाजदार लुट गई। इन सब पर मैंने वीडियोज़ बनाई हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर इन सभी को आसानी से याद कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल सादा ज़बान में सबको लिखा है। अब 11वां सवाल है कि दर्ज झैल अशार में से 3 की तशरीह बाहवाला शायर करें। अब देखो, 3 की तशरीह करनी है, मैंने आपको पहले 4 शायरों की बोली है, आपको अच्छे से याद रखें। हंगामा गर्म कुन, हंगामा ये गर्म कुन जो दिल नासुबूर था, पैदा हरिक नाले से शोरे नुशूर था, ये शेर है मीर तकी मीर का। ठीक है, ये दूसरा शेर गालिब का है, तीसरा शेर अर्श सहबाई का है, चौथा शेर शाद अजीम आबादी का है, 5वां शेर मिर्ज़ा गालिब का है और छठा शेर जो है छठा शेर यहाँ पर फ़ानी बदायूनी का है। क्लियर। अब 12वां सवाल देखें, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। नात किसे कहते हैं? नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए।
ठीक है। रामचंद्र जी ने माँ को देखकर आंसू क्यों रोक लिए? क्योंकि उसे देखकर उसकी माँ और ज़्यादा परेशान ना हो जाए। तो आपने इसका जवाब याद किया हो तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। अगला सवाल है कि किसी एक अदीब या शायर की हालात ज़िंदगी पर नोट लिखें। देखिए बच्चों, आपको सिर्फ हालात ज़िंदगी ही लिखनी है, ठीक है। आपको अदबी खिदमात इनकी नहीं लिखनी है, सिर्फ हालात ज़िंदगी ही आपके सिलेबस में शामिल है। तो आतिश लखनवी है, नज़ीर अहमद है, मीर अमन है, मीर अनीस है, किसी एक की आपको लिखनी है। अब यहाँ पर देखें, 10वीं जमात के इम्तिहान में कामयाबी की इतला देने के लिए अपने वालिद के नाम एक ख़त लिखिए। या तो आपको ख़त आएगा या आपको दरख्वास्त आएगी। आप यहाँ पर ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप कॉन्वेंट हाई स्कूल श्रीनगर के तालिब इल्म हैं, अपने स्कूल प्रिंसिपल के नाम एक्सकर्शन पर जाने के लिए एक दरख्वास्त तहरीर करें। एक्सकर्शन पिकनिक को कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये पिकनिक की दरख्वास्त है। लेकिन आपको अब इसकी हेडिंग कैसे लिखनी है? आपको लिखना है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पर बताया आपको कि ये लिखना है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल कॉन्वेंट हाई स्कूल श्रीनगर, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है अब, ठीक है, क्योंकि आपको बताया गया है कि आप कॉन्वेंट हाई स्कूल श्रीनगर के तालिब इल्म हैं। तो आप हेडिंग अब दरख्वास्त की ऐसे ही लिखेंगे अगर इस तरह का सवाल आपको पूछा जाता है तो। उसके बाद है किसी एक उन्वान पर मुकम्मल मजमून लिखिए। तो जहेज़ एक लानत, इंटरनेट की अहमियत, मेरा पसंदीदा उस्ताद। आखिरी सवाल है दर्ज झैल दरसी सवालात के जवाबात लिखिए। दुनिया आज किस खतरे की जद में है? ये सवाल इकबाल और इंसानियत से है। दुनिया आज हसद, धोखा, फरेबी, ठीक है, ज़ात पात वगैरह के खतरे की जद में है। पंडित चंद्रधर को अपने पेशे की अजमत का एहसास कैसे हुआ? ये सवाल लिया गया है इबरत से, ठीक है। आपने अच्छे से ये सवालात याद किए होंगे। उसके बाद है फर्श पर से पत्थर हटाने के बाद शहजादे ने ज़मीन के अंदर क्या देखा? ये सवाल है सैर चौथे दरवेश की। बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।